बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वजीर आजम की दहशतगर्दी का नासूर जड़ से निकाल फेंकने की हिदायत। कहते हैं दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर आजम की इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद। बोले इमरान खान स्फोट के बावजूद पूरी तरह नाकाम हुए। उन्होंने गैस और बिजली के मामले में बदतरीन गफलत की। सीपैक का जनाजा निकाल दिया। चीन को नाराज किया। गाली गलोच में इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में बहुत से झूठ बोले, इनका नाम झूठों के गिनीज बुक में दर्ज है। वजीर आजम पंजाब परवेज इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं था इतने मुश्किल हालात में दोबारा मौका मिलेगा। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं, हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा असासा है। पंजाब असेंबली की तहलील। इमरान खान की नई हिकमत अमली तहलील में ताखीर पर पीटीआई अरकान पंजाब असेंबली इस्तीफे दे देंगे। इमरान खान ने पंजाब और मरकजी लीडरशिप को हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान से पीटीआई लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी को एतमाद के वोट का अमल 11 जनवरी से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने कहा अरकान मजीद असेंबली में नहीं रहना चाहते। दूसरी जानिब मजलिस वहदत मुस्लिमीन की मरकजी क़यादत आज इमरान खान से मुलाकात करेगी। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। बलीगुर रहमान साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली में मुलाकात में बोले वज़ीर आला को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा है। डिफ़ॉल्ट का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों का सामना निदामत से होगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी के बाइस मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। आपने जानी अब खबरें तफसील के साथ। जतोई के नवाही कोटला रहम अली शाह में 13 साला हाफिज़े कुरान पाक इकरा से मुबैना तौर पर 3 अफराद एजाज अब्दुलसत्तार मुमताज़ अहमद ने ज्यादती का निशाना बनाया। 8 माह तक असले के जोर पर ज्यादती करते रहे। 13 साला इकरा का इल्ज़ाम। मैं मरीज बंदा, मैं सारी बीमार, गोली खावा नींद आ रात। मेरा जवान खुद मजदूर है, मेरा जवान उड़ी बाहर रहा है। मेरे को कोई पता नहीं। मेरी धी थी मस्जिद पढ़ दी बैठी रह दी बोला शाम को घर वालन दिए बात तू बस करवाए से अपने मदरसे सच्चे से। मेरे को ही कोई चीज़ का इल्म का पता नहीं लगा। जब ही नाने अबू को आखे वाल मेरे को पता चले। मैं खुद सिर दी मरीज हाँ। आको मेरा रिपोर्ट आला जनता को दिखावा। मेरे को यहीं बारे कोई चीज़ का पता नहीं चलिया। पूछा था हूँ साकू पता चले जब ही आप नाने अबू को दहा दी है भला साकू पता चले। भलाई धमकियाँ बहुत जुल्म किते ने असा अपनी कौम दो बियादरी दो गए से भलाई सारे नाल बहुत जुल्म किते ने। जूं धमकियाँ जूं ये पिस्तौल लिखावन धमकियाँ देवन ते बहु बहु गाली करान। हुण असा तो को क्या को बस साकू इंसाफ की जरूरत है। सारे नाल इंसाफ थिया वजे। क्यों इतना सारे नाल जुल्म किते ने मेरी मासूम बच्ची नाल। क्यों के सांगू किया सब केरे जुर्म की सजा दी है। इतना मेरी बच्ची नाल जुल्म किते ने। साकू हुण सारा हक चाहिए बस। साकू हक होवे ब्याह से कुछ नहीं से मंगते। तारा को साकू इंसाफ चाहिए बस। क्यों मेरी मासूम नाल इतना जुल्म किते ने बियादरी जुल्म किते सारे नाल। मेरे जवान नाल गरीब है से असा और अमीर है उन्हें को दौलत का फखर है। असा गरीब है से मजदूर है से बच्चे को मजदूरी करते कवेनू ई वास्ते सारे नाल जुल्म किते ने। केरी वजह साकू जुल्म किते ने इतना मासूम ना। तू धमकियां सो ताकू गोलियां मरे सू ताकू मार गते सू ताकू काना बचे सू। क्यों सो ये सांगू किते ने सारे नाल कहीं साकू सजा दी ने। इतना मेरी मासूम बच्ची नाल इतना की ने कहीं सजा है साकू। इतना साकू इंसाफ चाहिए। इंसाफ इंसाफ होवे अल्लाह वास्ते देखो सब माफी मंगदू साकू इंसाफ होवे इंसाफ। मेरी दीदा इंसाफ थी मुझे सब तारी जरूरत है साकू। साकू इंसाफ थी मुझे सारे नाल बस। साकू भी कुछ की जरूरत कहनी मेरी दीदा यो इंसाफ थी वे सारी अदालत थी वे बस। वे ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहते। कश्मोर भर में बढ़ती हुई बदअमनी और चोरी अगवा की वारदातों के खिलाफ कश्मोर के शहरी रस्तों पर निकल आए। शहरियों का हिंदू बरादरी के सुरेश कुमार शहरी एक्शन कमेटी चेयरमैन हाकिम अली भट्टी और गुलाम जलानी मंगियो दीगर की सरबराही में नादरा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मोर पुलिस की नाअहली के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। पुलिस की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुज़िश्ता रात शहर में नौजवान व्यापारी सुनील कुमार से 8 लाख रुपए नकद मोबाइल छीन कर फरार हो गए थे।
पुलिस अमनो अमान कायम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। रोज की चोरी और डकैती की वारदातों पर कंट्रोल किया जाए और सुनील कुमार से चोरी की गई रकम और सामान वापस करवाया जाए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब में 17 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलतों से आरास्ता ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक उमर असलम अवान ने बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा। THQ अस्पताल पहुंचने पर MS डॉक्टर मोहम्मद सलीम और CO हेल्थ डॉक्टर अमानुल्लाह काजी ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मलिक उमर असलम अवान ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के क़याम और तकमील से खुशाब की आवाम को सेहत के हवाले से जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी और इनकी मुश्किलात में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही विजन के मुताबिक आवाम को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ईवान ज़राअत सिंध सखर डिवीज़न के सीनियर नायब सदर गुलाम हुसैन चाचर ने दीगर अरकान के हमरा मुतालबात के हुसूल के सिलसिले में सखर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत की नाकिस इक़दामात की वजह से खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और रिहायशियों को बिला जवाज़ परेशान किया जा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फसलें मुतासिर होंगी और आबादकार मुआशी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। हुकूमत वक्त की जानिब से अब तक किसान आबादगारों को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया। आटे की कीमतों ने आवाम को परेशान हाल कर रखा है। हुकूमती अहकामात के बावजूद सिंध के छोटे बड़े शहरों में सस्ते आटे का कोई स्टॉल मौजूद नहीं। मुतल्लिका इदारों की खामोशी सवालिया निशान है। ईवान ज़राअत सिंध सखर डिवीज़न की जानिब से किसानों और आबादकारों ने अपने हुकूक के लिए सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डकैत और चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान वारदात छीनी गई 2 लाख रुपए से जायद नकदी, 2 मोटरसाइकिल्स और असला बरामद किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। चिश्तिया के हल्का PP 241 ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियासी नुमाइंदा भी बदल गया। ना बदली तो चिश्तिया शहर की तकदीर ना बदल सकी। हल्का PP 241 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शहरियों से किए गए वादे वफा ना हो सके। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के MP की सीट से होने वाले कामयाब उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर खान अवान ने इलेक्शन से पहले ख़याबान कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करवा कर देने का वादा किया था, लेकिन इलेक्शन हुए 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक किसी ने हाल तक न पूछा है। अहले इलाका कहना है कि सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है और निकासी का भी कोई निज़ाम ना है, जिस वजह से गंदा पानी गलियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अहले इलाका का वज़ीर आला से अपील है कि इसका सख्ती से नोटिस लेकर जल्द अज जल्द काम शुरू करवाया जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।